क्लास ले रहे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। राजस्थानी त्योहारों का आनंद लिया जा रहा है। आनंद ही ले रहे हो या याद भी कर रहे हो, समझ रहे हो, याद कर रहे हो? एक सूचना जरूर दे देती हूं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी परीक्षा होना आवश्यक है। वैसे ही ये खेल खेल में आप त्योहार देख तो रहे हैं, लेकिन परीक्षा में आए हुए सवाल, संभावित सवाल या किस रूप में परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद मैं एक टेस्ट लूंगी सभी का, और जो जो लोग टेस्ट देंगे वो सब लाइव होंगे। कैसे रहेगा ये मैं अभी टॉपिक खत्म होने के बाद में आप लोगों से चर्चा करूंगी और बताऊंगी। टेस्ट देना भी जरूरी है। जितने लोग आप ले रहे हैं, जैसे कल मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या मैं इसी रीति से आपको त्योहार पढ़ाती रहूं, आप सब लोग मुझे बताएं। तो जब अपन आमने सामने नहीं है तो एक जरिया क्या है आपके और मेरे बात करने का, कमेंट बॉक्स ही रहता है। तो आप उसमें करके बताएं कि मैं त्योहारों को इसी तरीके से पढ़ाऊं, और यदि मैं पढ़ा रही हूं, आपको लाभ मिल रहा है, तो मैं टेस्ट जरूर लूंगी। तैयार हैं आप सभी लोग टेस्ट देने के लिए? जैसे टॉपिक खत्म होगा टेस्ट लिया जाएगा, तैयार रहें। तो हमने पढ़े अब तक चैत्र, बैसाख और जेठ, 3 महीनों के त्योहार पढ़ लिए। तीनों एकदम माइंड में सेट है? बताइए। चैत्र महीने में पहला पक्ष 1, 5, 8 क्या है? 1 को धुलंडी, रंग पंचमी, शीतलाष्टमी या बाशोड़ा, उसी दिन मारवाड़ का गुड़ला त्योहार। दूसरे पक्ष में आ जाइए, नवरात्रि स्थापना है 1 से 9, केवल 2 और 7 नहीं है, तो बोलेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15। तो 1 को नवरात्रि स्थापना नव संवत्सर, 3 को गणगौर है। वहीं 3 से अलग कर देंगे नाथद्वारा की तरफ, तो 3 को चुंदड़ी गणगौर, 4 को हरी गणगौर, 5 को गुलाबी गणगौर और 6 को केसरिया गणगौर। वैसे ही 8, 9 आ जाइए वापस, अशोकाष्टमी है, रामनवमी है, महावीर जयंती है और महावीर जयंती है। हनुमान जयंती है ना, पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। इसके बाद बैसाख महीना, बैसाखी के रूप में पढ़ा, तो यानी एक पक्ष खत्म करना है। काला कर दिया हमने, लेकिन काला पक्ष जैसे ही खत्म किया तब हमने धींगा गणगौर, धींगा धींगा शब्द बोला था ना 2-3 बार, वो धींगा गणगौर हो गई मेवाड़ मारवाड़ की। और बाकी क्या कहानी थी? बैसाखी किसने ले रखी थी? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध से बुद्ध पूर्णिमा और बाल विवाह से बताइए अखा तीज नाम, अबूझ सावा, ये त्योहार थे। जेठ में पहले पक्ष में 15, 3, 10, 11, 15। इधर 15 को क्या थी? बड़ अमावस्या या बड़मावस, वट सावित्री व्रत। वहीं उधर महाराणा प्रताप जयंती, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और पीपल पूर्णिमा। अब जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़। आषाढ़ के समय अंग्रेजी महीने कौन से चलते हैं? जून और जुलाई। आइए पढ़ते हैं आषाढ़ महीनों के त्योहारों को। इसमें क्या आएगा? ये आषाढ़, इसके भी 2 पक्ष हैं, सभी के 2 पक्ष हैं हर महीने में, पहला और दूसरा। और अब तो हम सब जान गए, पहला मतलब कृष्ण और दूसरा मतलब शुक्ल। तो यहां 11 तारीख को है त्योहार, यहां 9 को भी है, 11 को भी है और 15 को भी है। तो देखिए आषाढ़ में 11, 9, 11 और 15, यानी जून जुलाई के महीने में ऐसे कौन से दिन हैं जो व्रत या किसी त्योहार के रूप में अपन मनाते हैं? तो पहले इनके नाम लिखेंगे। यहां है, इसको बोलेंगे योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी इसी को बोल सकते हैं, या मैं लिख देती हूं अलग से, योगिनी एकादशी। वहीं ये कहलाती है भड़लिया नवमी। ये है देव शयनी
एकादशी, जिसे हम देव सौनी 11 कहते हैं, देव शयनी एकादशी। और ये है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, ये सारी पूर्णिमा के नाम भी याद रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। अब गुरु पूर्णिमा। अब ये जो त्योहार है या व्रत हैं, इनमें से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? योगिनी एकादशी जो आपको दिखाई दे रही है, इसको याद करने के लिए देखिए मेरे साथ काल्पनिक कहानियों में तो जुड़ना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि दिमाग किसी ट्रिक को नहीं लेता जितना विजुअलाइज करने वाली क्रिया को लेता है। तो अपन कहानी के माध्यम से ही देखते हैं इन सबको। तो आषाढ़ महीने में जून और जुलाई का जो महीना है, आप मुझे सोच के बताएं किसका इंतजार रहता है? बारिश का। खासकर किसान लोग जरूर बात करना शुरू कर देते हैं आपस में, आषाढ़ महीना निकल गया, आज 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये देखिए लगातार 10 दिन ऐसे सूखे निकल गए, बारिश तो हुई नहीं। जबकि यदि लगते ही आषाढ़ में बारिश हो जाती तो सारे लोग बात करते हैं, अरे बारिश हो रही है, खूब अच्छा, इस बार तो जमाना अच्छा होगा। जमाना मतलब ये संवत अच्छा जाएगा, क्योंकि फसल अच्छी होगी। लेकिन 10 दिन जब सूखे निकल गए तो बुजुर्ग लोग आपस में, किसान चर्चा जरूर करते हैं कि बारिश नहीं हो रही, ऐसा ना हो कि काल पड़ जाए, काल पड़ तो दिखे। करते हैं ऐसे आपस में बात, क्योंकि 10 दिन निकल गए। तो हमारे यहाँ जब भी राजस्थान में बारिश नहीं होती है तो गांवों में आज भी ये मान्यता है, बारिश नहीं होने पर सब लोग घरों से बाहर या गांव से बाहर खेतों पर जाकर के और बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इनको भोग लगाते हैं चूरमा बाटी बना करके, जिसको हम कहते हैं गांव बाहर रोटी करना। जानते होंगे आप में से बहुत सारे लोग, और नहीं जानते तो जानना होगा, गांव बाहर रोटी करना। तो जब गांव बाहर रोटी करते हैं ना, वैसे यहाँ ये कहानी सुनिए कि जैसे 10 दिन सूखे निकल गए और अब चिंता में पड़ गए सब लोग, बारिश नहीं हो रही है, कैसे होगा। 10 दिन चले गए, लेकिन 11 आ गई अगले दिन। तो 11 हम हिंदुओं में पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा मानते हैं बैकुंठ के दरवाजे इस दिन खुले होते हैं। जो भी आप प्रार्थना बोलोगे यहाँ से, या जो भी आप मांगोगे, वो आपकी मुराद पूरी होगी इसको व्रत को करने से, या इस दिन में इतनी शक्ति है। तो 11 के दिन सभी लोग गांव से बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को मैं यहाँ योग बोल रही हूँ, आत्मा का परमात्मा से योग, याद करना, याद करने की कला योग कहलाती है। तो सब लोगों ने जब योग किया, तो ग्रुप में जब योग होता है तो वो पावरफुल होता है। सीधी प्रार्थना ऊपर गई और ऊपर से भगवान ने अपने सहायक को नीचे भेजा, जाओ पता करो ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहिए इन्हें, ये जो योग कर रहे हैं किस लिए, फॉर वॉट। सहायक ने जब पता किया तो भगवान को कहा कि भगवान ये लोग बारिश चाहते हैं, बरसात चाहते हैं, पानी चाहिए इनको धरती पर। तो भगवान ने कहा अरे जल्दी इशू करो बरसात को, इतनी भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, अब तो भीड़ होनी नहीं चाहिए ना। तो भगवान ने जैसे ही बारिश दी 11 के दिन, इस योग का प्रभाव ये हुआ कि शाम को उमड़ घुमड़ कर बादल छा गए और बारिश आना शुरू हो गई। सबके मन में खुशी। अब मुझे आप ये बताइए, ये योगिनी 11 योग करने से नाम पड़ गया इसका। अब अगले साल वापस महीना तो आएगा आषाढ़ का, तो जरूरी थोड़ी है कि अगले साल भी 10 दिन तक बारिश नहीं होगी, 11 को ही वापस योग करेंगे फिर बारिश आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आषाढ़ से पहले ही मानसून आ जाए, हो सकता है 1 तारीख के दिन बारिश आ जाए, हो सकता है पूरा आषाढ़ निकल जाए और बरसात हो ही ना। लेकिन फिर भी योग करने के बाद जब बारिश हुई थी इस साल, तो अगले साल जब वापस आषाढ़ आया और आषाढ़ की ये 11 आएगी, तो आपको याद तो रहेगा ना, ये वही 11 है जिस दिन हम सब ने गांव बाहर योग किया था और उस दिन भयंकर बारिश शाम को ही आ गई थी। बताइए ऐसा रहेगा ना। अपन कहीं किसी कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वहां से जब गुजरते हैं काफी सालों के बाद, तब नहीं कहते हैं ये वही कॉलेज है जहां से मैंने
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, करते हैं ना आपस में ऐसी बात, वैसे ही इस 11 के दिन भी कहा कि ये तो वो ही योगिनी 11 है जब हम सब ने योग किया। तो ये तो योगिनी 11 याद हो जाएगी। फिर इधर वैसे आपको 11, 11, 15 ही करना है। अब ये 11 को वापस लोग इकट्ठे होंगे। क्यों इकट्ठे होंगे? देखिए, यहां लगातार बारिश है, शाम को ही हो गई तो 12, 13, 14, 15, वापस 1, 2 लगातार बारिश है। तो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे हम तो भगवान से बारिश मांग आए और ये नहीं कहा कि एक दिन तो हमें खाली देना, एक दिन तो हमें खाली देना, या थोड़े समय के लिए बारिश रोक देना, क्योंकि बारिश के दिनों में जो सावे हैं वो सदते नहीं हैं और शादी ब्याह तो करना जरूरी है, करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने भगवान के सहायक को फोन लगाया कि भगवान एक सावा आ रहा है बीच में, ये बारिश रुक जाए तो सहायक ने कहा नो 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 नो, मेरी बात को सुनिएगा। क्या कहा? नो नो, समझ में आ रहा है? नो, किसी भी सूरत में अब मैं भगवान से नहीं कह सकता कि बारिश रोक दो, क्योंकि रुकी तो फिर रुकी जाएगी। नो नो नो, 9 तारीख। तो फिर मामला सहायक, भगवान के सहायक तक के निपट गया कि 9 तारीख को आप मना कर रहे हो कि भगवान से नहीं कहना, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर रोक लो ना, हम भाग करके और फटाफट एक सावा पूरा कर लेते हैं। बढ़लिया नवमी, 9 याद रखना, ये अंतिम सावा है। ये बारिश के दिन शुरू होते हैं, देव सोने से पहले का जो सावा होता है उसे अंतिम सावा बोलेंगे अपन। बस इसी दिन शादियां होती है, उसके बाद 4 महीने तक कोई सावा नहीं निकलता है जब तक कि देव उठ नहीं जाते। तो 9 तारीख को अंतिम सावा है बढ़लिया नवमी का। फिर से बोले बढ़लिया नवमी, नो नो नो, बारिश के लिए रुकने के लिए तो नहीं कहेंगे। तो एक दिन मिल गया आपको सावे का, अंतिम सावा है, सब लोग कर लो भी इसी दिन। सुबह बारिश होगी बस जल्दी, और फिर शाम को लेट करेंगे, तो पूरे दिन में निपट जाएगी शादी। बोलो निपट गई ना? तो हो गया बढ़लिया नवमी, अंतिम सावा। नो नो नो, अभी एक शादी बाकी है, अंतिम सावा। फिर 11 तारीख वापस आई, फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर भगवान ने कहा अरे अभी तो इन्हें बारिश दी थी कुछ दिन पहले, वापस आ गए ये, क्योंकि 11 वापस भगवान से डायरेक्ट बात हो जाएगी ना, सहायक के साथ बात करने की आवश्यकता नहीं है हमको तब। तो 11 के दिन जब भगवान ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो, बारिश बंद कर दूं? नहीं प्रभु नहीं, बारिश हो रही है ये तो बहुत अच्छा काम है, होने दीजिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सो जाइए, क्योंकि आप जगते रहेंगे तो हमें मांगलिक काम करते रहना होगा। और ये बारिश में मांगलिक काम, मांगलिक वही सबसे बड़ा काम शादी ब्याह का ही होता है, बाकी तो सब चलते ही हैं, तो ये काम नहीं हो सकते। और भैया भगवान तो भगत के वश में होता है। उसने कहा ठीक है सो जाता हूं मैं। ये तो कहानी है, लेकिन भगवान के सोने की अगर हम एक पौराणिक कथा को माने तो क्यों सोते हैं ये भगवान? भगवान विष्णु शयन मुद्रा में क्यों जाते हैं? दक्षिणी भारत का राजा बलि, आपने नाम सुना होगा। तो बलि बहुत दानवीर राजा था, किसी की भी मांग को इसे ठुकराता नहीं था, होती कोशिश पूरी सब मांग पूरी करता, दान दक्षिणा भी खूब देता था। लेकिन दान दक्षिणा देने वाले व्यक्ति या किसी की हेल्प करने वाले व्यक्ति को भी अंदर से अहंकार आ जाता है, मैं। ऐसा ही कुछ अंश किसमें आ गया? राजा बलि में। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और उसके दरवाजे पे पहुंच गए कि मुझे प्रभु केवल भगवान का नाम जपने के लिए आपके घर के बाहर 3 पैर जितनी सी जमीन दे दो बैठने के लिए। राजा बलि ने कहा अरे बलि का नाम तो सब जगह दान देने के लिए प्रसिद्ध है, तुम इतनी सी जगह मांगे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां तुम अपना आश्रम बनाते, या कोई मना नहीं करता, किसी ने तुम्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी। उसने कहा नहीं दी, आप दीजिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए, मेरे 3 पग जमीन चाहिए, वामन अवतार। और उसने जैसे ही हाँ भरी तो आपको पता है ना, एक पैर में धरती, दूसरे पैर में आकाश, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं?
कहाँ रखूं बलि, अपनी बात से मुकरो मत। तब बलि ने अपना सिर आगे किया और भगवान विष्णु ने वो तीसरा पैर रखा और उसे पाताल में धकेल दिया बलि को, कि आज से तुम वहीं निवास करोगे। तो आपको पता हो तो केरल में आज भी ओणम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें कहते हैं कि राजा बलि एक दिन अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं इस दिन। लेकिन जैसे ही बलि पाताल में गया तो उसने कहा, प्रभु दान तो मैंने तो पूरा कर दिया मेरा वचन, लेकिन आप कहां कर रहे हैं? आपने कहा कि मैं तेरे द्वार पे ही बैठा रहूंगा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये भी बात सही है। भगवान विष्णु चले गए पाताल में उनके अपने राजा बलि के साथ। तब फिर माता लक्ष्मी उनको चिंता हुई और वो भी वापस बलि के पास रूप धर करके पहुंची और उसे अपना भाई बनाया और दान में किसको मांग लिया? भगवान विष्णु को। ऐसे चतुराई से उनको भगवान को वहां से मुक्त किया, नहीं तो भगवान तो वहीं रह जाते पाताल में। तो कहते हैं कि भगवान ने उसे वचन दिया था कि मैं ये 4 महीने क्षीर सागर में, यानी कि उनके पास ही निवास करते हैं। ये पौराणिक कथा है, लेकिन माना जाता है कि ऐसे देवता का ये विश्रांति काल होता है, पाताल में चले जाते हैं। तो ये देव शयनी 11 है, जिसमें कोई मांगलिक काम नहीं होते हैं, भगवान सो जाते हैं। अब भगवान सो गए। 11 बहुत पवित्र दिन है। देखिए, सोएंगे भी 11 को, झुलाएंगे भी हम 11 को, उठाएंगे भी 11 को। याद रखिए, सभी देवताओं से संबंधित 11 पवित्र दिन है ये। तो देव जब सो जाते हैं तो भगवान के मन में आया, मैं जब सो जाऊंगा तो तुम सब लोगों का लेखा जोखा कौन रखेगा? अभी तो मेरा डर है, भगवान देख रहा है। ऐसे हम सब कहते हैं, इस काम करने से डरो, भगवान देख रहा है। और भगवान सोने की अगर अनाउंसमेंट कर दे कि मैं सो रहा हूं, तुम्हारा ये कर्मों का जो अकाउंट है ये भी बंद है, तो अब तो का आंसर आप सब लोग जानते हैं ना। इसीलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को तैयार किया कि तुम जागो, मैं सो रहा हूं तो। और भगवान के बाद इस धरती पर यदि किसी का नंबर आता है पूजने वाले काम में या आदर देने वाले काम में, तो सबसे पहले कौन है? गुरु। गुरु की महिमा अपरंपार है। कहते हैं ना, तो गुरु, देवता सो गए लेकिन गुरु जी जग रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ महीने की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन कृष्ण द्वैपायन नाम किसका है? महर्षि वेदव्यास का, जो महाभारत के रचयिता, पुराणों की व्याख्याता और वेदों की रचना करने वाले ऐसे प्रकांड विद्वान का जन्म दिवस है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है इस दिन। और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास का ही जन्म दिवस है, व्यास पूर्णिमा। और इसे कोकिला व्रत भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कोकिला व्रत। क्यों है कोकिला व्रत? उतार लीजिए। गुरु पूर्णिमा को ही हम व्यास पूर्णिमा कह रहे हैं, क्योंकि गुरु वेद व्यास का जन्म दिवस है। वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था, तो उनके जन्म दिवस पर यह पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन कोकिला व्रत महिलाएं इस दिन ये व्रत करती है। क्यों? ऐसा कहते हैं कि पार्वती, इससे पहले पार्वती का जन्म सती के रूप में था, और जब सती की शादी होती है महादेव से, तब ये पिता के विरुद्ध जाकर शादी करती है। राजा दक्ष की पुत्री थी सती, तो उनको ये भगवान शंकर पसंद नहीं थे, गले में ये सांप और मुंडमाला और ये सब। लेकिन जब बेटी ने कर ही ली तो उन्होंने नाता तोड़ दिया। लेकिन जब अपने पिता के यहाँ पे बड़े यज्ञ का आयोजन होता है, तो सती जिद करके आती है, जहां महादेव और उसको अपमान सहना पड़ता है। तो कहते हैं इस घटना से नाराज होकर के महादेव ने सती को गुस्से में आके श्राप दिया था कोकिला बनने का। कोकिला मतलब कोयल। और 10,000 वर्ष तक ऐसा कहते हैं कि ये इसी रूप में रही थी, और फिर पार्वती के रूप में वापस महादेव को पाया था। तो ये है कोकिला व्रत। तो इस दिन
सुहागिन स्त्रियां व्रत करती है अपने अखंड सौभाग्य के लिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, आषाढ़ महीना याद कैसे करना है, कहानी के रूप में। आषाढ़ लग गया, बारिश नहीं हुई, चलो योग करते हैं। किस दिन करें? 11 को। तो लगते ही आषाढ़ में 11 जो आएगी वो योगिनी 11 हो गई। और जब लगातार बारिश हो रही तो अपन भगवान से कह रहे हैं, नो भगवान नो, आज तो रोको रोको, नो 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 नो, अंतिम सावा होने दो। बढ़ लिया नवमी। फिर जब बारिश चल रही है तो फिर हम 11 को पहुंच गए। उजाले में ही भगवान सोएंगे, उजाले में ही हम उनको झूला झुलाएंगे और उजाले में ही हम उनको उठाएंगे। उजाला मतलब शुक्ल पक्ष। तो 11 के दिन हमने रिक्वेस्ट की, भगवान सो गए, लेकिन गुरु को जगा के गए, तू इन सब का ध्यान रखना भाई, मैं सो के आता हूं जब तक। तो गुरु पूर्णिमा यही व्यास पूर्णिमा कहलाती है और इस दिन महिलाएं कोकिला व्रत करती है। इज इट क्लियर? इनको उतार लीजिए। बिल्कुल आषाढ़ महीना आपके मन मस्तिष्क में छप गया है। 11, 9, 11, 15, 11, 9, 11, 15। अब अपन पढ़ते हैं सावन का महीना। सावन का नाम लेते इतना अच्छा लगता है, गर्मी में भी नाम ले दो आप, मई जून में सावन, तो ठंडक का एहसास होता है। पढ़ते हैं सावन का महीना। ये सावन, यहां 2 पक्ष हो गए, पहला और दूसरा। अब सावन के महीने में अंग्रेजी महीने कौन से हैं ये मुझे बार बार अब बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब तो सब इंटेलिजेंट बन गए हैं, है ना। तो पहले पक्ष में यहां त्योहार है 5, 9, 11, 15 और 3, 15। नाम लिखते हैं इनके, क्या क्या नाम है। यहां है नाग पंचमी, नाग पंचमी, और नाग पंचमी, और नाग पंचमी के बाद यहां बिंदी नहीं है, ये है ना नाग पंचमी। नाग पंचमी के बाद ये है नेवला नवमी। नेवला नवमी को ही बोलते हैं नीडरी नवमी। खूब सवाल पूछा जाता है इसका, इसको अलग से लिख देती हूं मैं, नेवला नवमी या फिर इधर नीडरी नवमी। ये है कामिका एकादशी और ये है हरियाली। अब ये बताइए हरियाली पूर्णिमा है या हरियाली अमावस्या है? अमावस्या है ना, तो ये हरियाली अमावस्या पूरा लिख देती हूं। और ये है छोटी तीज। इसको अभी देखते हैं अपन, इसके बहुत सारे नाम हैं। और यहां है रक्षा बंधन। रक्षाबंधन का त्योहार सावन में ही आता है, बिल्कुल अंतिम दिन सावन का ये त्योहार है। कौन सा महीना है अंग्रेजी का सावन में? जुलाई और अगस्त। तो जब आषाढ़ में बारिश हो रही थी तो बारिश की परिणति किसमें देखने को मिलती है? परिणति मिलती है चारों तरफ हरियाली हो जाती है, ग्रीनरी होती है या नहीं होती है? चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो जब हरा हरा है चारों तरफ तो मन भी कैसा है? हरा हरा। इन्हीं दिनों में घूमने की इच्छा होती है, सब लोग पिकनिक मनाते हैं ना। तो सावन के महीने में पिकनिक नाम से आप इस बात को याद रखिएगा कि ये त्योहार कैसे आपको माइंड में सेट रखने हैं। सावन लगते ही सावन में क्या आया?
लगते ही पहला पक्ष जो है सावन का कृष्ण, उसी में हरियाली अपनी चरम पर है। तो आप लोग घूमने जा रहे हैं किसी अच्छे पिकनिक स्पॉट पे, तो जब आप घूमने जाएंगे तो घर वाले एक चेतावनी देकर के भेजते हैं कि घूमने तो जा रहे हो, लेकिन एक तो पानी से दूर रहना। अपन वाटरफॉल देखने के लिए भी जाते हैं, कहीं तालाब में उफान आ रहा होता तो जाते हैं, बांध देखने जाते हैं, नदियों पे जाते हैं। तो घर वाले कह रहे हैं तो पानी से दूर रहना। और दूसरा देखो इन दिनों जीव जानवर, जिसको जीव जनावर कहते हैं राजस्थान में, जीव जनावर का ध्यान रखना। कहते हैं या नहीं कहते ऐसा? ये सब जानवर, जीव जानवर, इनसे कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जीव तो ये है। घूमने गए थे ना और ये दिख गया, कौन है ये? दिखाई दे रहा है? तो लगते ही सावन में ये आया, मतलब नाग पंचमी। घूमने गए थे और वहां एकदम आपको ये दिख जाए, डर लगेगा क्या? सच बताना, या ऐसे पूछोगे अच्छा आप भी घूमने आए हो? ओ आइए आइए, कहां से आए हैं ये बताइए, ये एग्जाम कब होगी, क्या सिलेबस रहेगा? ऐसे बात कर सकते हो क्या आप इससे? नहीं, हम क्या करेंगे, डर जाएंगे और वहां से भागने की कोशिश करेंगे। बोलो करेंगे ना सब? लेकिन सावन महीने में जब हम उसको देख करके एकदम नाग को देख करके भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी पड़ोसी ने कहा अरे भागो मत, नो डरो, नो डरो, नो नो, ध्यान रखिए, नो नो अंग्रेजी में बोल रही हूं, डरो हिंदी में बोल रही हूं, चलेगा, ऐसे ही अंग्रेजी आपको बोलनी होगी। यू हैव एनी ऑब्जेक्शन? नो डरो। तो जैसे बैसाख की पत्नी बैसाखी बताई थी, वैसे नो की पत्नी नी, डरा की पत्नी डरी, तो नो डरो, बोलो नी डरी। अरे आप डरी क्या? बोलो नी डरी। अरे लड़के भी बोलो नी डरी, नी डरी ना। आपने इसको देखा और आप नी डरी। ये प्लास्टिक का था, वहां जा घूमने गए वो, प्लास्टिक के भी तो एकदम डर जाते ना अपन, ऐसे ही दिखते हैं अपन को। तो बोलो नी डरी, नी डरी नवमी। क्यों होता है? गांव में सांपों के आक्रमण से बचने के लिए इस दिन नेवले की पूजन की जाती है। परीक्षा में बहुत बार, ये हर परीक्षा में लगभग आरएस से लेके छोटी से छोटी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अपनी पीएससी का फेवरेट सवाल है, नीडरी नवमी कब मनाई जाती है? तो आप याद रखना, सावन लगते ही सावन में घूमने गए, वहां ये मिला नाग पंचमी। नाग से कोई नाग दशमी अष्टमी तो नहीं करता है ना, नाग पंचमी। फिर आप नीडरी, क्योंकि आपके पास नेवला था, नेवला टुकड़े कर देता है सांप के, तो गांव में सांपों के आक्रमण से बचने के लिए नेवले की पूजन की जाती है, इसलिए इसे नेवला नवमी या नीडरी नवमी कहते हैं। याद रखिएगा, नीडरी नवमी, नेवला नवमी। नीडरी ना, नहीं डरी तो फिर आप वहां से 9 2 11 हो रहे थे, किसने रोका, किसने डराया आपको? ये उसने, इससे प्लास्टिक के सांप से किसने डराया? ये जो कामिका लिखा है ना, कामिका, कामिका एकादशी, इसको भी याद करो। ऐसे ही अपन ऐसे गुस्से में कह देते हैं इस कामिका ने, या मैं शब्द नहीं बोल रही हूं तो आप खुद ही ले लोगे, इसने डराया, ये है वो कमीनी, कहते हैं ना कामिनी। हंस के बोलो अपन, तो कोई से भी शब्द हो याद होना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए। नाग को देखा, आप डरी, बोलो नहीं डरी। किसने डराया? इस कामिका ने, है ना? तो कामिका एकादशी हो जाएगी। जब आप डरे ही नहीं तो वहां से भागने की जरूरत नहीं है, तो आनंद लीजिए इस हरियाली का। हरियाली अमावस, हरियाली अमावस देखिए, कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर त्योहार नहीं है कि अपन ये कह दें कि ये इसलिए मनाया जाता। भाई प्रकृति खुश है, प्रकृति में चारों तरफ इस दिन हरियाली हरियाली है। तो ये जो अमावस्या है, इस दिन अमावस्या पे हरियाली की एकदम चरम अपन को वो दिखाई देती परिणति, इसलिए मन खुश होता है। तो हरियाली अमावस पे यूं ही मेले लगते हैं, आपने देखा होगा मेले में ऐसे पुपाड़ियां बजती रहती है और खूब बच्चे आनंद लेते हैं हरियाली अमावस के मेले। जगह जगह भुट्टे खाते हुए मक्का लोग दिखाई देंगे, तो आनंद लेते हैं प्रकृति का। इसी हरियाली अमावस के दिन महिलाएं व्रत करती है, जिसे पिठोरी व्रत कहा जाता है। पिठोरी,
लीजिए, ये उतार लीजिए अब पिठोरी व्रत। उतार लिया पिठोरी व्रत। ऐसा मानते हैं कि जिस माता की संतान जन्म लेते ही मर जाती है ना, प्रसव काल में ही, उसके निवारण के लिए भी ये व्रत रखा जाता है, जिसे हम पिठोरी व्रत कहते हैं। तो हरियाली अमावस और पिठोरी व्रत। हरियाली अमावस के दिन ही अजमेर का एक गांव है मांगलियावास, यहां कल्प वृक्ष का मेला लगता है। कल्प वृक्ष सत्युगी वृक्ष था, ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष से जो भी मांगो ये वृक्ष देता था। तो कल्प वृक्ष आज भी मांगलियावास में है, अजमेर में जोड़े के रूप में पूजा जाता है ये। तो कल्प वृक्ष का मेला भी लगता है अजमेर के मांगलियावास में। और इस दिन महिलाएं जो व्रत करती है उसे हम पिठोरी व्रत कहते हैं। बाकी हरियाली अमावस्या है, इसमें कोई तकलीफ किसी को? कहानी याद रखना, सावन में घूमने जा रहे हैं सब लोग, और घूमेंगे तो किस बात का ध्यान रखेंगे? घूमने गए वैसे ही पंचमी, फिर नो डरो नी डरी, क्यों नी डरी, नेवला नमी, किसने डराया? कामिनी, कामिका, याद रहेगा ना ये शब्द, कामिका एकादशी। जब आप डरी नहीं तो वो जो डराने वाली थी वो ये तो कहेगी लो इसको कितना डराया, लेकिन ये तो पिठोरी डरी नहीं, है ना। तो पिठोरी व्रत, हरियाली अमावस, आनंद लीजिए। मांगलियावास में कल्प वृक्ष का मेला भरता है। बहुत सिंपल त्योहार, रटने की जरूरत नहीं भाई, एक बार कहानी के साथ फ्लो में भैया। आप पहले पक्ष की कहानी याद हुई? घूमने गए 5 को, 9 को, 11 को, 15 को। क्या क्या त्योहार है? नागपंचमी, निडरी, कामिका एकादशी और हरियाली अमावस्या, पिठोरी व्रत। अब बात आती है सावन के दूसरे पक्ष की, जहां सिर्फ और सिर्फ 2 दिन है। छोटी तीज को मुझे इसलिए याद कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इसे सावणी तीज बोलते हैं, हरियाली तीज बोलते हैं, तो ये आपको वैसे ही याद रहता है कि छोटी तीज सावन में ही आती है। लेकिन हाँ, पक्ष की बात जहां हो तो वो आज क्लियर होगा आप सबके मन में कि ये दूसरे पक्ष में ही आती है, मतलब उजाले में आती है। तो मैं आपको बताती हूँ, 2 तीज हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध होगी, छोटी तीज और बड़ी तीज। तो आप इसको बहनों के रूप में याद कर सकते हैं क्या? ये तीज नाम की 2 बहनें हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं, कर सकते हो? करना ही होगा। छोटी और बड़ी बहन, 2 बहनें हैं, एक छोटी एक बड़ी, दोनों का नाम है तीज। छोटी वाली बहन जो है तीज, वो गोरी थी इसलिए गोरे पक्ष में आई है, और गोरी थी इसलिए इसका विवाह जयपुर में हो गया। तो छोटी तीज जयपुर में मनाई जाती है, इस दिन लहरिया पहना जाता है। और इसके साथ ही साथ तीज गणगौर पर हमारे यहाँ, ये देखिए एक वर्ड यहां लिख रही हूं, ये परीक्षा में ऐसे पूछा हुआ सवाल है 2nd ग्रेड में। सिंजारे का अर्थ है, सिंजारे का अर्थ है श्रृंगार सामग्री, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, ये सब श्रृंगार सामग्रियां, जिसकी नव विवाहित बहुओं के लिए, बेटियों के लिए ये त्योहार है। तीज का व्रत करने से पहले 1 दिन पहले सिंजारा भेजा जाता है। तो सिंजारे का अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री, ये एक साइड में लिख लीजिए आप। सिंजारे का अर्थ है श्रृंगार सामग्री, जो तीज से 1 दिन पहले, परीक्षा में आया हुआ सवाल। सिंजारे का अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री। पुरुषों के भी आता है सिंजारा, अगले महीने में पढ़ेंगे किस दिन। ये महिलाओं के लिए सिंजारा, श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है ससुराल द्वारा। और इस तीज पे तो हम छोटी जो तीज है जयपुर में मनाई जाने वाली, इस अवसर पर वस्त्र भी प्रकृति लहरा रही है, तो हमारे मन में भी एक उमंग की लहर होती है, इसलिए वस्त्र भी लहरिये में दिखाई देते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है कि लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? छोटी तीज, सावणी तीज और हरियाली तीज,
हरियाली हरियाली है चारों तरफ, इसलिए इसे हरियाली तीज भी बोलेंगे। और ये तीज से पहले सिंजारा आता है। और तीज का जब व्रत करती है महिलाएं, तो व्रत करने से पहले, सूर्योदय से पहले अर्ली मॉर्निंग में कुछ खाया जाता है, और उस भोजन को जो वो खा लेती हैं सूर्योदय से पहले 4 बजे के आसपास, उसे बोलते हैं धमोली। ये वर्ड भी आप लिखिए, धमोली। धमोली। और ये स्पेशल धमोली मारवाड़ में है, बोला जाता है मारवाड़ में। मारवाड़ में तीज का व्रत रखने से पहले, सूर्योदय से पहले किया गया भोजन धमोली कहलाता है। वहीं सिंजारा भी याद रखिए, दूज के दिन सिंजारा आएगा, तीज को व्रत किया जाएगा। तो श्रावणी तीज, ये सावन का महीना महादेव और पार्वती की आराधना में बीतता है पूरा महीना। तो अपने अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रखती है ना। ये हरियाली तीज हमारे जयपुर की बहुत प्रसिद्ध है, और इस दिन इतने मेले का आयोजन होता है, तो रंगारंग कार्यक्रम और बहुत ही उमंग उल्लास के साथ ये सवारी तीज माता की निकाली जाती है। लेकिन छोटी तीज के बारे में हम एक बात और जरूर जानेंगे कि ये जो छोटी तीज है, शादी के बाद महिलाएं इस तीज का जो व्रत है वो अपने पियर में ही मनाती है। इस छोटी तीज का जो उल्लेख है वह सुंधा माता शिलालेख से मिलता है। कहाँ है सुंधा माता? जालोर। तो सुंधा माता शिलालेख में इस छोटी तीज का उल्लेख है। शादी के बाद महिलाएं अपने पियर में ये त्योहार मनाती है, और छोटी तीज पर लेहरिया पहना जाता है। छोटी तीज को ही सावणी तीज, हरियाली तीज कहते हैं, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसकी झलक अभी आपने देखी थी। तो ये है छोटी तीज। वहीं पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार होता है? रक्षाबंधन। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो याद रखें, बिल्कुल अंतिम दिन है ये। पूर्णिमा इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, किसी भी महीने का। तो सावन का अंतिम दिन रक्षा, महादेव की आप पूजा करें तो अंतिम दिन रक्षा भी वही करेंगे, बंधन बांध लो, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पे जब ये रक्षा के लिए एक धागा बांधती है, उस समय उसे एक नारियल भी भेंट करती है, श्रीफल। इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। रक्षाबंधन को ही नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये थे सावन महीने के त्योहार। बिल्कुल आप इन पक्षों को कहीं ऐसी रटने की जरूरत तो है ही नहीं, कहानी के माध्यम से हम याद कर पा रहे हैं इनको, और मुझे लगता है आप सब लोग कर भी पा रहे हैं। टेस्ट होगा बिल्कुल, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टॉपिक खत्म होने के बाद आप सब लोग इस विषय का टेस्ट देंगे। कैसे देंगे वो अपन बात कर लेंगे ये टॉपिक खत्म होने से पहले। तो आज हमने पढ़े आषाढ़ और सावन के त्योहार। मिलते हैं अगली क्लास में भाद्रपद के त्योहारों के साथ। ओके, अलविदा, जय हिंद।